Good morning, class 7. बेटा open your science book, page number 111. Now the next topic is tissue culture. अभी ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टिश्यू कल्चर क्या है देखिए, इसमें क्या करते हैं कि किसी भी ग्रोइंग प्लांट का एक टुकड़ा, टिश्यू का, ग्रोइंग प्लांट के टिश्यू का एक टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, और उसकी हर सेल को अलग करते हैं। देखिए ये सब लैब में होता है, स्पेशल लैब में, ये हम लोग नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये घरेलू काम नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे इसको। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें ये किया जाता है कि ग्रोइंग प्लांट के टिश्यू का पीस लाया जाता है, और टिश्यू मीन्स क्या हुआ, अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। फिर हर सेल को अलग किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, और हर सेल से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ये तरीका होता है। तो इससे ये होता है कि छोटे से पीस से, ग्रोइंग प्लांट के छोटे से पीस से आपको ढेर सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। ये टिश्यू कल्चर है, बट ये स्पेशलाइज्ड लैब में ही पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जानिए इसको भी। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर मामला आया। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्स सेल्स के द्वारा पॉसिबल है, जिसको कि गैमेट्स कहते हैं। मेल पेरेंट जो होगा प्लांट में भी, जो मेल पेरेंट होगा वो मेल सेल डेवलप करेगा, जिसको स्पर्म कहेंगे, मेल गैमेट कह सकते हैं। और जो फीमेल पेरेंट है वो एग सेल यानी ओवम प्रोड्यूस करेगा, जिसको आप फीमेल गैमेट कहेंगे। फिर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट कहलाता है, जो कि फर्स्ट सेल होता है नए ऑर्गेनिज्म का, नए प्लांट का। इसमें चेंजेस होती हैं, सेल डिवीजन होता है, तो फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर डेवलपमेंट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो टर्म है वो क्या है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इतना तो भी थोड़ा सा हमने आपको ब्रॉडली बता दिया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मस्ट है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होना चाहिए। तो जो मेल पेरेंट है उससे मेल गैमेट मिलेगा, जो फीमेल पेरेंट है उससे फीमेल गैमेट बनेगा, मिलेगा, और फिर इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जो कि फर्स्ट सेल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जरा प्लांट के संदर्भ में देखें ये चीजें, हम लोग बातें सब वही होती है प्लांट में भी। देखिए जिन प्लांट्स में फूल निकलते हैं, ठीक है, तो फूल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फूल में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो जरा सा और ध्यान से समझिए इसको। देखिए किसी भी ब्रांच पर जिसपे फूल लगा है, तो ब्रांच का वो पार्ट जिस पर कि फ्लावर लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिसेप्टेकल।
फिर इस पर आप देख रहे हैं सेपल्स जो हरी पत्तियों का घेरा है, पेटल्स जो रंगीन पंखुड़ियों का घेरा है, उसके अंदर स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टेमन है, ये है, ये है, ये स्टेमन है, और उसके अंदर पिस्टिल या कार्पेल्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो देखिए जो स्टेमन है, इसी में समझा दूं आपको, ध्यान दीजिए। स्टेमन जो है ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ी लंबी लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, और इसके टिप पर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है, इसको एंथर कहते हैं। एक्चुअली इसी में पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो ये पोर्शन एंथर का है, एंथर कहलाता है, और ये पोर्शन फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, अब आइए पिस्टिल पर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो ऊपर का फ्लैट पार्ट जो स्टिग्मा कहलाता है, नीचे का स्वोलन पार्ट जो ओवरी कहलाता है, और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इसमें बनेगा ओवम, और एंथर में जो पॉलन ग्रेन है उससे बनेगा मेल गैमेट या स्पर्म। ठीक, तो अब देखा जाए आगे कैसे पॉसिबल होता है सब कुछ। टर्न ओवर द पेज। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो एंथर्स हैं इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, और पॉलन ग्रेन बनाता है मेल गैमेट। एंथर्स में पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन बनाता है मेल गैमेट। और आपके पिस्टिल में मैंने तीनों पार्ट्स बताए, और जो ओवरी होती है उसकी, ओवरी में बनता है ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं। अब देखिए, एक टर्म है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या है? जो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स स्टेमन्स भी पाए जा रहे हैं और पिस्टिल्स भी पाए जा रहे हैं। जिन प्लांट्स में ऐसा हो रहा है कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो ऐसे फ्लावर्स कंप्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं और बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी एक ही फूल में, तो ये बाइसेक्सुअल है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और या तो फीमेल, मीन्स या तो स्टेमन्स होंगे और या तो पिस्टिल्स होंगे। और एक चीज और बता दूं, बुक में तो नहीं दिया है लेकिन जानकारी जरूरी है, स्टेमन्स का जो ग्रुप है वो एंड्रोशियम कहलाता है और पिस्टिल्स का जो ग्रुप है वो गाइनेशियम कहलाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको हुई बाइसेक्सुअल क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचे। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। ये क्या होता है? तो पॉलिनेशन ये कहलाता है कि जब भी किसी स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन, सॉरी नॉट स्टिग्मा से, जब भी किसी एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचे। स्टिग्मा क्या है? पिस्टिल का
ऊपरी पार्ट है चौड़ा, फ्लैट पार्ट, थोड़ा प्लेट टाइप का होगा, ठीक है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन? देखिए, मान लीजिए एक कोई भी प्लांट है, उसमें ये फूल लगा है। इस फूल का पॉलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा पर आ जाए या इस फूल से पॉलन ग्रेन इसी पौधे पर लगे, ठीक है, इसी पौधे पर लगे दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आ जाए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? एक प्लांट में कई फूल लगे हैं, तो या तो उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर आ जाए या एक फूल का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चला जाए। प्लांट सेम होना चाहिए, तब तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। और क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और मतलब एक प्लांट ये है, एक प्लांट का एक फूल दूसरे प्लांट के फूल तक पॉलन ग्रेन जाए, एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के उसी स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे। जब प्लांट अलग अलग हो जाएगा, पॉलन ग्रेन एक प्लांट का, स्टिग्मा दूसरे प्लांट का, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब समस्या है कि पॉलिनेशन के लिए अब यहां से यहां पहुंचना है या यहां से यहां पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? हाथ पैर तो है नहीं उसको ना, पॉलन ग्रेन को, तो पहुंचेगा कैसे? तो पहुंचने के लिए उसको कुछ रास्ता तय करना पड़ेगा। रास्ते में यदि अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो पॉलन ग्रेन खराब हो जाएगा। तो इसके लिए पॉलन ग्रेन पर एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव कोट, रक्षक कोट होता है, जिससे कि वो ट्रेवल करते समय अनफेवरेबल कंडीशन से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, विंड, वाटर, अदर एनिमल्स हैं, वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, वो इंसेक्ट फूल पे घूम रहा है, उस इंसेक्ट के पैर में पॉलन ग्रेन लग गया, फिर वो इंसेक्ट मान लीजिए कैसे भी यहां पहुंचा, तो उसके पैर या पंख जहां भी पॉलन ग्रेन लगा है वो यहां पे गिर गया। या फिर इसी प्लांट के दूसरे फूल पर गया वो इंसेक्ट, तो वहां पे पहुंचा दिया उसने पॉलन ग्रेन को, ठीक है। इस तरह से इंसेक्ट्स पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पॉलन ग्रेन को। इसी तरह से देखो, इंसेक्ट क्यों आते हैं फूलों पर? क्योंकि ये जहाँ पे फ्लावर का बेस होता है ना, वहाँ पे एक लिक्विड होता है, नेक्टर उसको कहा जाता है। तो उस लालच में भी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ ये सब आती हैं नेक्टर के लिए, ठीक है। और फिर फूल जो है कलरफुल देखो होता है, स्मेल होती है अच्छी, उससे अट्रैक्ट होकर के भी इंसेक्ट्स आते हैं। और जब इंसेक्ट्स एक बार घूमेंगे फिर दूसरे फूल पे जाके घूमेंगे, तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह से बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मान लो वो भी, उनके ऊपर किसी तरह से पॉलन आ गया, फिर दूसरी जगह पॉलन किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पे चला गया, तो ये हो जाता है पॉलिनेशन। अब हवा है, मान लो विंड, हवा तेज बह रही है, तो उसमें क्या होगा? पॉलन ग्रेन उड़ेगा, बाई चांस मान लीजिए दूसरे फूल के स्टिग्मा पे चला गया, तो पॉलिनेशन हो गया। और विंड द्वारा पॉलिनेशन जो है वो ऐसे पौधों में होता है जहाँ की फूल अट्रैक्टिव नहीं निकल रहे हैं,
प्लांट्स के। और ब्राइटली कलर्ड नहीं है, नेक्टर नहीं है उनके में, तो ऐसी कंडीशन में तो इंसेक्ट्स जाएंगे नहीं उन तक, तो फिर विंड की हेल्प होती है, विंड हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में पॉलन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर या उसी फूल के स्टिग्मा पर। बताया उन्होंने कि मेज और वीट में बाय विंड ही पॉलिनेशन होता है। इसके बाद जो पौधे जो हैं, मान लो ओशंस के पास हैं, किनारे हैं, या किसी और वाटर बॉडी में कोई प्लांट है, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? वाटर के सहायता से होगा। वाटर में पॉलेंस गिर गए, फिर वाटर की हेल्प से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गए, तो यहाँ पर एनिमल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती पॉलिनेशन की। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, इसी फिगर में समझिएगा। देखिए ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर पॉलन पहुंच गया। अब पॉलन ग्रेन में जर्मिनेशन होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ग्रेन में से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पिस्टिल के स्टाइल में से होता हुआ स्टाइल है, स्टाइल में से होता हुआ आएगा ये। और अब इसमें ये आते के साथ ही इसमें मेल गैमेट भी डेवलप हो जाते हैं और ये सीधे ओव्यूल में एंटर करेगा, ऐसे आकर के ओव्यूल में एंटर करेगा। ओव्यूल में ओवम सेल है, ओवम सेल से अच्छा एक बात और बता दूं, जो ट्यूब आ रही है तो इसमें आकर के ट्यूब बर्स्ट कर जाएगी, मेल गैमेट इसमें आ जाएगा ओव्यूल में। ओव्यूल में जो ओवा है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल या ओवम कह सकते हो है, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकल रही है, इसमें मेल गैमेट है, मेल गैमेट इधर आ गया, क्या कहते हैं, ओव्यूल में, ओव्यूल में ओवम है, फीमेल गैमेट है ओवम, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, यही फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी है इससे फ्रूट बनता है। अंदर ओव्यूल्स जो हैं सीड बनाते हैं, जो अदर पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाएंगे, जैसे जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब हट जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। और यही ओवरी जो है, हमने बताया ना, फ्रूट बना लेती है, और ओव्यूल जो है वो सीड बना लेता है, ठीक है। सीड के अंदर ही एम्ब्रियो रहता है, और जब भी वो सीड हम लोग कहीं भी उसकी बुआई करते हैं तो उससे फिर नया प्लांट हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन, अब यहीं तक और आगे अब कल, ठीक है बेटा। खूब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर भी याद करिएगा। ओके, थैंक यू।